दिवाली के बारे में बताऊंगी। दिवाली यह त्योहार बहुत उत्साह और आनंद से 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली 5 डेज की होती है। 5 डेज हम घर में दिए, फूल, पत्तियां, रंगोली, इनसे हमारा घर सजाते हैं और उसके पहले हम हमारे घर को कलरिंग करते हैं, हमारे घर की साफ सफाई भी करते हैं। तो दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। 5 दिनों में से सबसे पहला दिन जो होता है वो होता है धनतेरस। धनतेरस यानी धन और तेरस, ये 2 शब्दों से धनतेरस बना है। धन, धन यानी क्या होता है? पैसा, और तेरस, तेरस यानी 13। तो धनतेरस क्यों मनाते हैं, ये इसकी हम छोटी सी एक स्टोरी देखेंगे। आज हम पहला दिन देखेंगे धनतेरस। पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इसमें से एक है भगवान धन्वंतरी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के 13वें दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं और संपूर्ण संसार को आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ही दिया। तब से लेके आज तक इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी एवं धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी मनाया जाता है। तो चलो बच्चों, धनतेरस से जुड़ी एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जो किसान और माता लक्ष्मी जी की है। एक बार भगवान विष्णु धरती की ओर सैर करने के लिए निकल रहे थे। उन सैर करना यानी घूमना। उन्हें धरती पर कुछ काम था, जरूरी काम था, और उन्हें घूमना भी था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्हें धरती पर जाना था। ये बात उन्होंने माता लक्ष्मी जी को बताई कि मैं धरती की ओर जा रहा हूँ। उस समय माता लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो भगवान ने कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, आप मेरे साथ ना चले। लेकिन माता लक्ष्मी जिद करने लगी, नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम चलते हैं। और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी पृथ्वी की सैर करने के लिए निकल पड़े। और भगवान विष्णु ने माता से कहा मुझे कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट काम है, तो आप यहीं पर मेरा इंतजार करें। तब लक्ष्मी जी ने सोचा, भगवान श्री हरि को ऐसा कौन सा काम होगा जो मुझे नहीं बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं उनके पीछे पीछे जाकर उनका ये काम देख लूंगी। कुछ देर बाद उनकी नजर सरसों के खेत पर पड़ गई और सरसों के इतने सुंदर सुंदर फूल देखकर वो मोहित हो गई और अपने आप को सजाने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने खेत में लगे गन्नों को तोड़कर उनका स्वाद लिया। कुछ देर बाद वहां श्रीहरि भगवान विष्णु आए और उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी जी ने किसान के खेत में जाकर सरसों के फूल भी तोड़े और गन्ने भी तोड़े। और उस वजह से भगवान विष्णु माता जी पर बहुत नाराज हुए। वो बहुत गुस्सा हो गए उन पर और उन्होंने माता लक्ष्मी जी को एक पनिशमेंट दी कि 12 वर्षों तक आप, 12 वर्ष यानी 12 इयर्स तक आप उस किसान के घर रहकर उस किसान के खेतों को संभालकर उस किसान की मदद करेंगी। फिर माता लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन किया। आज्ञा यानी उन्होंने जो कहा था उनकी बात सुनी और फिर उन्होंने 12 वर्षों तक यानी 12 इयर्स तक किसान के घर रहकर उनके खेतों की देखभाल की और किसान को धनवान बना दिया यानी बहुत पैसे वाला बना दिया। फिर जब उनके 12 वर्ष पूरे हो गए, 12 वर्ष पूरे हो जाने के बाद
माता अपने घर जाने के लिए निकली कि मैं अब जाऊंगी क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे 12 वर्षों की ही पनिशमेंट मिली थी, अब मैं जाऊंगी। तो किसान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फिर किसान को उन्होंने अपना असली स्वरूप दिखा दिया कि ये मुझे जाने ही नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए माता लक्ष्मी जी ने किसान को अपना असली स्वरूप दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। वो देखकर ये जो किसान था वो बहुत खुश हो गया कि मैं माता के सामने खड़ा हूँ। फिर माता जी ने कहा कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो, तो मैं कहती हूँ वैसा एक काम करो। उसने कहा ठीक है माता जी, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी। उसके बाद माता जी ने उससे कहा, किसान से कहा कि कल तेरस है और तेरस के दिन क्या करोगे, उस दिन अपने घर की लिपाई पुताई करोगे, यानी अपना घर पूरा साफ करोगे और संध्या काल यानी इवनिंग के समय में एक दिया लगाओगे और एक तांबे का कलश में, उस तांबे के कलश में पैसे भरकर रखोगे और उसकी पूजा करोगे और उस कलश में मैं निवास करूंगी। इससे क्या होगा कि तुम्हें धन की कोई, पूरे साल भर तक धन की कोई कमी नहीं महसूस होगी। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी जी वहां से अदृश्य हो गई और इसी वजह से तेरस के दिन धन की पूजा और लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। हैप्पी दिवाली।